ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पापहारी और बड़ा महिमामय है। इसकी एक बड़ी अद्भुत कथा है। राक्षसों का राजा रावण, जो बड़ा अभिमानी और अहंकारी था, उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। कुछ काल तक आराधना करने पर भगवान प्रकट नहीं हुए। तब वह कई प्रकार के तप करने लगा। रावण सिद्धि प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों की तरफ एक वन में जाकर वहाँ पर पृथ्वी में बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर अग्नि की स्थापना करके हवन करने लगा। उसने वह पास ही भगवान शिव को स्थापित किया। ग्रीष्म ऋतु में वह अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में मैदानों में और खुले चबूतरों पर आराम करता, शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस प्रकार से वह तपस्या करता था। रावण ने बहुत तपस्या की, पर फिर भी भगवान महादेव प्रकट ना हुए, क्योंकि दुरात्मा और दुष्ट लोगों के लिए भगवान को प्रसन्न करना कठिन है। वे भगवान शिव उस पर जब प्रसन्न न हुए तो उस दैत्य ने अपने सिर काट के भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वह भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपना एक सिर काटता और उसे भगवान को अर्पित कर देता। इस प्रकार उसने अपने 9 मस्तक काट दिए। जब एक ही मस्तक बाकी रहा, तब भक्तवत्सल शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तेरे सभी मस्तक निरोग हो जाएं और पूर्व के अनुसार हो जाएं। फिर उसकी इच्छा अनुसार भगवान शिव ने उसे बल प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर उस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान शिव, मैं आपको लंका ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने कहा, हे राक्षस, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये शिवलिंग दे रहा हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है। इसे भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु अगर तुमने इसे भूमि पर कहीं रख दिया तो ये वहीं पर स्थिर हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव ने अनमने से होकर उसे वह शिवलिंग प्रदान किया, क्योंकि वह उसके साथ लंका नहीं जाना चाहते थे, परंतु उसने ऐसा ही मांगा था, अतः उन्होंने उसे वह शिवलिंग प्रदान कर दिया। शंकर जी के ऐसा कहने पर वह रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को साथ में लेकर घर की ओर चला, परंतु मार्ग में उसे भगवान शिव की माया से मूत्र उत्सर्ग करने की आवश्यकता महसूस हुई। जब वह सामर्थशाली रावण मूत्र के वेग को न रोक सका तो उसने एक ग्वाले को वह शिवलिंग देकर कहा कि वह उसे जमीन पर ना रखे और स्वयं मूत्र त्याग करने चला गया। परंतु उस ग्वाले के हाथ में जाते ही शिवलिंग का भार एकदम से बढ़ने लगा और वह उसे न उठा पाया। उसने पीड़ित होकर शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया और वो वहीं पर स्थित दृढ़ हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला वैद्यनाथ स्वरूप शिवलिंग था। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ नाम से जाना जाता है और वह तीनों लोकों में इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से समस्त पापों को हर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहाँ स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहाँ जाकर उसने असुरों को बड़ी प्रसन्नता के साथ और अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें बताई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब मुनियों ने यह समाचार सुना, तब वे सलाह करके उस स्थान को गए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था, अतः उन सब देवताओं ने वहाँ पर भगवान शिव की बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग को विधिवत स्थापित करके उसका वैद्यनाथ नाम रखा, उसकी वंदना की और फिर वो स्वर्ग लोक में और अपने लोक में चले गए। जब वह शिवलिंग वहाँ स्थित हो गया और रावण अपने घर को चला गया, तब देवताओं ने मन में विचार किया कि पता नहीं इतना सारा बल पाकर यह देवद्रोही रावण अब क्या करेगा। इसलिए उन्होंने नारद जी को कहा। फिर नारद जी ने एक उपाय सोचा और जाके रावण से कहा कि तुमको बल प्राप्त हुआ है या नहीं, शिवजी के वरदान से तुम शक्तिशाली हुए और नहीं, यह पता लगाने के लिए तुम कैलाश पर्वत को जाकर उठाओ। अगर सफल हुए
तो जानना कि तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है। यह बात रावण को समझ में आई और उसे सही लगी। इसलिए उसने अपने बल की जांच करने के लिए जाके कैलाश को उठा लिया। इस प्रकार से सारा कैलाश पर्वत हिल गया। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धि, तूने वरदान से बल प्राप्त किया और उस बल पर इतना घमंड कर रहा है। इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं के बल को चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही जगत में अवतीर्ण होगा। इस बात को सुनने के बाद वह रावण अपने चित्त में प्रसन्न हो गया और अपने घर को चला गया। उसे इस बात का भी भान नहीं रहा कि उसे श्राप मिला है और जो वरदान उसने पाया था उस बल का दुरुपयोग करने से उसके उस वरदान का प्रभाव भी क्षीण हो गया है।